के समस्त अवतारों को सुना। उन सभी अवतारों के बाद में श्री सूत गोस्वामी पाद ने कहा, एत चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडंति युगे युगे। जो अन्य अन्य अवतार जो पहले कहे गए और जो नहीं भी कहे गए, वो या तो श्री महाविष्णु के अंश थे या फिर सब विशेष शक्ति संपन्न जीव थे। वो सब वो सब क्या, उन अवतारों से होता क्या है, जगत में अवश्य ही समस्त प्रकार का मंगल होता है। जब असुर इत्यादि जगत पर शासन करते हैं, तब पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान। बाकी सब भी भगवत तत्व ही हैं, पर उन्हीं सब भगवत तत्वों का जो प्राकट्य है वह श्री कृष्ण से ही हुआ है। प्रश्न उठ सकता है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, क्या ये समस्त अवतार समतुल्य हैं या फिर इनमें विशेषता है? बोले, एते जो अवतार पहले कहे गए, च च माने और जो नहीं कहे गए, वो अंश है और उसमें कुछ कला है। अंश इत्यादि में मत्स्य, श्री मत्स्य और श्री कुर्म, और कला में चतुर कुमार इत्यादि श्री नारद ऋषि। ये आवेश अवतार है, शक्तावेश अवतार है। ये सब महाविष्णु के अंश हैं, उनके अंश हैं या फिर कला है महाविष्णु की। श्री लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जो बहुत उच्च कोटि के जीव होते हैं, वो भगवान उनमें अपनी शक्ति को समन्वित कर देते हैं। कैसे? ज्ञान शक्ति संपन्न करके या फिर अन्य अन्य शक्तियों को उनमें आवेशित करके उन्हें भगवान के आवेशावतार कहते हैं। जैसे श्री नारद ऋषि और श्री कुमार, इनमें भगवान ने अपनी भक्ति शक्ति या फिर तप शक्ति को निवेशित किया। वर्णन तो नहीं है यहाँ पर कि शक्ति का निवेश किया है, पर प्राय यही समझ में आता है। पद्म पुराण में भी इस बात को कहा गया कि अविष्टो भूत कुमारेषु नारदे च हरिर्भो। भगवान ने अपनी शक्ति को श्री नारद ऋषि में और चतुर कुमारों में क्या किया, उनमें आवेशित किया, अपनी शक्ति को संचारित किया। आविवेश प्रथम देव, ये बात भी जो है फिर कही गई कि जो चतुर्भुज भगवान है, वो शंख चक्र गदा पद्मधारी, वो पृथु में, महाराज पृथु में, भगवान पृथु में उन्होंने अपना आवेश किया। जो अत्यंत श्रेष्ठ परशुराम जी हैं, उनकी लीलाएं भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं, वो शक्तावेश अवतार हैं भगवान, उनमें भी भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश किया। इस कली के अंत में वासुदेव जो हैं, श्री भगवान स्वयं, श्री भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, कल्कि में प्रवेश करेंगे, सभी के जगत गुरु के रूप में, और जगत की रक्षा करेंगे। और भगवान जो हैं, इन्हीं सब के माध्यम से ही अपनी अनेक अनेक लीलाएं संपादित करते हैं। तो श्री चतुर कुमार और श्री नारद ऋषि, नारद ऋषि में भक्ति शक्ति, भक्ति को उन्होंने प्रवेश कराया, संचारित किया। श्री चतुर कुमार में ज्ञान शक्ति को संचारित किया। पृथु भगवान ने क्या किया? तो भगवान में क्रिया शक्ति को संचारित किया। किसी में बड़ी अद्भुत शक्ति देखी जाती है, किसी में कम देखी जाती है। श्री नारद ऋषि और श्री चतुर कुमार में
बड़ी विशेष शक्ति का संचार किया, इसलिए उनको अवतार कहा गया। अन्य जिनमें शक्ति संचारित तो की, जैसे श्री मरीचि इत्यादि और श्री मनु इत्यादि, उन्हें विभूति कहा गया। पर जिनको अभी श्री सूत गोस्वामी पाद ने जो वर्णन किया कि एको विंशे विंश रामकृष्ण तयति भुवो भगवान अरथ भरम, जिनको अभी भगवान कृष्ण को 20वें 21वें अवतार के रूप में वर्णन किया गया था, अभी जो पिछले श्लोक में आया था, 24 अवतार 22 अवतारों में। तो पर वो कृष्ण ही भगवान, वो अंश नहीं। और वो अंशी पुरुषावतार श्री महाविष्णु भी नहीं है, वो भगवान है। वो भगवान जो है अवतारी है समस्त पुरुषों के, तो 3 पुरुषों की चर्चा करी, उन तीनों पुरुषों के भी मूल हैं, उनके आधार हैं, उनके उद्गम स्तोत्र हैं, जिसको वर्णन पहले ही कर दिया, जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी। पिछले इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कह दिया था कि भगवान ही 3 पुरुषावतार बने। तो भगवान जो है, ये जो पुरुषावतार है, इनसे भिन्न है। तो कृष्णस्तु भगवान का अर्थ ये है कि श्री कृष्ण सब प्रकार के गुणों को पूर्ण करते हैं, जो भगवान में पूर्ण रूप से होने चाहिए। अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि कृष्ण भी एक प्रकार के भगवान है, नहीं। कृष्ण ही भगवान है, समस्त अवतारों के मूल स्वरूप है, उनका आधार है। ये स्वयं शब्द से यह इस बात को यहाँ पर व्यक्त कर दिया। श्री कृष्ण समस्त पुरुषावतारों से भी श्रेष्ठ हैं, उनको भगवान कहा गया है। श्री महानारायण से भी जो श्रेष्ठ है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, ज्ञानश्च पुरुष, ये सर्वम खल्विदमिदं ब्रह्म, कि पुरुष जो है वो उससे भी श्रेष्ठ है। और सर्व खल मतलब सब कुछ ब्रह्म है, ये सब श्लोक यहाँ पर कह रहे हैं, उसका सारांश समझ लो। कृष्ण देवक्या पुत्रया, ये पुरुष जो है वो कौन है? तो 3 पुरुष यह कृष्ण के ही स्वरूप से प्रकटित हुए हैं। तो फिर कृष्ण को तो अवतारों में गिन लिया गया था अभी, क्योंकि मथुरा में प्रकट होते हैं और इस भूमि पर आकर के अपनी लीलाएं स्थापित करते हैं, मनुष्यों की तरह लीलाएं करते हैं। पृथ्वी पर, मथुरा में और अलग अलग स्थानों पर उनकी लीलाएं स्थलियां देखी जाती हैं, यहाँ पर स्थित होते हैं, मनुष्य की तरह लीला करते हैं, सब पर अपनी कृपा करते हैं, जगत के लोगों के ऊपर, और आते हैं और फिर प्रकट होते हैं और प्रकट हो जाते हैं। तो गोपाल तापनी उपनिषद का एक श्लोक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ पर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री ब्रह्मा जी ने इस बात को कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतार कौन है, जिससे सभी लोग उनको सुन के, उनका स्मरण करके संतुष्ट हो जाए और इस जगत से मुक्त हो जाए। यम स्मृत्वा मुक्त्वा अंशात संसारात तरंति कथम। और ये अस्य अवतार से ब्रह्मत भवति, कि वो जो अवतार ही पर ब्रह्म है, कौन है ऐसे जिसको जिसके विषय में सुन करके सब मुक्त हो जाए, और इसके विषय में सुन करके सब लोग जो है वह तृप्त हो जाए। तो बोले केवल एक वाक्य पर आप कैसे कह सकते हैं कि बस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एक ही तो वाक्य कहा गया। एक वाक्य पर ये बार बार कहना कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, पुराण में तो और चीजें भी कही गई हैं, आप एक ही वाक्य को बार बार बोलते रहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोले नहीं, एक वाक्य नहीं, चक्रवर्ती पाद यहाँ पर बता रहे हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक है।
यतोश्च धर्मशीलस्य नितराम च मुनि सत्तम तत्र अंशेनवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संशयाः। ये एक और प्रमाण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं तो एक प्रमाण हो ही गया, ठीक है। कृष्ण इसको बोले नहीं, एक ही बात बार बार बोलते रहते हो। हाँ, उसके विषय में चक्रवर्ती पाद और भी प्रमाण दे रहे हैं। दशम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भी भागवत जी का क्या कह रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मुनि सत्तम, आपने यदुवंश के जो परंपरा है उसका वर्णन किया, यदुवंशियों का वर्णन किया, जो अत्यंत पवित्र थे और धर्म के नियमों का बड़ी दृढ़ता से पालन करते थे। अब आप कृपा करके उन सब भगवान के विस्तारों का भी वर्णन कीजिए जो यदुवंश में जो है प्रकट हुए। भगवान के विस्तार कहती जो 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 यदुवंश में प्रकट हुए, माने ये यदुवंश में जो प्रकट हुए ये भगवान का विस्तार है। ये दूसरा प्रमाण है, ठीक है। फिर एक और प्रमाण दिया दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। दिष्टम्बते कुक्षि गतः परम पुमान अंशेन साक्षात भगवान भवायन महदद्भुत भयम भोज पतेर मुमुर्षोर गोप्ता यदुनाम भविता त्वजात। ये श्लोक अपने आप लिख लेना, ठीक है ना। गोप्ता यदुनाम भविता तवत आत्मजा। हे माता देवी की, आपके अत्यंत सौभाग्य से और हमारे अत्यंत सौभाग्य से भगवान जो है वो स्वयं ही एक अंश रूप में आपके गर्भ से आए। इसलिए आपको कंस से भय करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ तो निर्णय लिया है कंस ने मारने का, क्योंकि और वो कृष्ण के वो कंस जो है उन्हीं के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि उन भगवान ने निर्णय ले लिया है, या कंस ने निर्णय ले लिया है कि वो भगवान के हाथों ही मरना चाहता है। आपके जो नित्य पुत्र हैं कृष्ण, वही जो है यदुवंश की रक्षा जो है वह करेंगे। तीसरा प्रमाण दे रहे हैं चौथे स्कंद के पहले अध्याय का 59वां श्लोक 4.1.59। तविमो वै भगवतो हरेरंशो ही गतौ भारवया च भुवा कृष्ण यदु कुरुद कुरुद वहो। श्री नर नारायण ऋषि जो कृष्ण के ही अंश हैं, अब वो यदु और कुरु में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए हैं जगत का भार अब हरण करने के लिए। भागवत के इस अध्याय के आरंभ में, भागवत के आरंभ में ये भगवान के जो अनेकानेक अवतारों का वर्णन है। अगले श्लोक में जन्म गुह्यम भगवतो, ये जो भगवान के बड़े गुह्य अवतारों का जो वर्णन है, ये सूत्र कहा गया है, क्योंकि इसी एक सूत्र से ही पूरा का पूरा आगे क्रम जो है वो जुड़ा हुआ है। सूत्र से पूरा क्रम जो है जुड़ा हुआ है। जो बाकी जो अन्य अन्य जितने भी अवतारों के विषय में कहा गया है वो इसी एक सूत्र से जुड़ा हुआ है। और इस सूत्र में, सूत्र क्या है, एते चांस कला, क्योंकि सभी अवतारों के विषय में कहकर के सूत्र, माने एक सूत्र आरंभ हुआ था अवतारों के विषय में कहते कहते, वो अपनी परिपुष्टि को प्राप्त हो रहा है एते चांस कला कह करके। तो इसे परिभाष सूत्र कहते हैं, जिसमें पूरे के पूरे कार्य का वर्णन किया गया है। समस्त अवतारों के अवतारी का वर्णन किया गया, तभी इस श्लोक को कहा गया, तभी इसको पारिभाषिक सूत्र कहते हैं। इसलिए जहां पर अवतारों का वर्णन है भागवत में, वो सब पुरुषावतार हैं, पर कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। इसी से ही इस यही जो है भागवत जी जो है, संपूर्ण भागवत में इसका परिचय जो है मिल रहा है। इसको
परिभाष सूत्र क्यों कहा गया, पारिभाषिक सूत्र कहा गया? परिभाषा ही एक देशस्थ सकलम शास्त्रम अभिप्रकाशते यथा वेशम प्रदीप। जो पारिभाषिक वाक्य है एते चांस कला, वो एक स्थान पर है। उस जैसे किसी एक स्थान पर आपको दीपक रख दीजिए तो उससे पूरा का पूरा स्थान जो प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही इसी एक श्लोक से पूरी भागवत जी प्रकाशित होती है, इसलिए उसको पारिभाषिक सूत्र कहा गया है। इसे पूरा ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है। जैसे एक दीपक पूरे घर को प्रकाशित करता है, ऐसे ये एक सूत्र पूरी भागवत जी को प्रकाशित कर रहा है। ये सूत्र जो है एते चांस कला पुंसा, ये तो एक बार आया, बार बार नहीं आया। एक बार आया, बार बार नहीं आया। बाकी तो चक्रवर्ती पाद के लिए लाखों ऐसे प्रमाण है, ग्रंथ में ही हजारों ऐसे प्रमाण है। पर ये सूत्र जो है एक राजा की भांति पूरे के पूरे भागवत को, जैसे एक राजा सबको वशीभूत करता है, ऐसे ही एक सूत्र पूरी पूरी भागवत को परिभाषित कर रहा है। तो अन्य अन्य स्थानों पर अगर कृष्ण के अलावा अन्य किसी को भी भगवान कह करके संबोधित किया गया है, तो इस सूत्र के आधार पर ही सामंजस्य करना होगा। इस सूत्र के आधार पर ही उसकी व्याख्या करनी होगी। समझ रहे? इसी एक सूत्र के आधार पर ही अन्य सभी व्याख्याएं जो है वह करनी होगी। मेरे पास सिर्फ 6 मिनट है, 6 मिनट में बोल देता हूँ। क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछते ही आप कृष्ण परख ही व्याख्या करते हैं ना, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती पहाड़ जैसा व्यक्ति कोई भ्रांति नहीं करेगा। कह रहे हैं कि ये जो अन्य अन्य जितने भी इस सूत्र के विभिन्न जो वाक्य दिखते हैं, वो सब के सब द्वितीय विषय वस्तु से संबंधित हैं। क्योंकि सूत्र का अपना ही जो वाक्य है वो इतना 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 बलवान है, क्योंकि उसको श्रुतियों ने इस बात को स्वीकृत किया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए जितने भी वाक्य हैं भागवत जी की ओर, वो इसी एक सूत्र से ही कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं के आधार पर ही कहे जाएंगे। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्याम संवय परा दौर्बल्यम अर्थ विप्र कर्षद। जहां पर बहुत सी प्रत्यक्ष वाक्य कहे होंगे, जहां पर अ, उपमान होगा, तत्व के आधार पर कुछ और अपने अपने निर्णय होंगे, अपनी अपनी व्याख्या होगी, उन सभी में जो जो वाक्य जहां पर प्रत्यक्ष कहा गया है उसी को ही स्वीकारा जाएगा, क्योंकि उसके कुछ और भी अर्थ निकल सकते हैं। उपमान का कुछ और अर्थ निकल सकता है, किसी के द्वारा उसका अर्थ ऐसा किया गया है तो अर्थ निकल सकता है। पर जहां प्रत्यक्ष कहा गया है तो जैमिनी सूत्र के आधार पर उस प्रत्यक्ष को ही स्वीकारेंगे। ये नियम है। श्रीधर स्वामी पाद ने इसको ऐसे ही इसका सामंजस्य किया है। ये तो बहुत से अवतार हैं, श्री मत्स्य भी हैं, श्री कुरुम भी हैं, और कृष्ण भी द्विभुज हैं, चतुर्भुज हैं। और कभी श्री कृष्ण कौमार अवस्था में, कभी किशोर अवस्था में, वो सब नित्य हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि बहुत सारे भगवान है? बोले नहीं। भागवत जी के दशम स्कंद के 40वें अध्याय का 7वां श्लोक याद रखो, 10:40-7, जहां पर कहा गया बहुमूर्ति एक मूर्तिमान। जो एक भगवान है अनेक रूपों में है। जो जीव है, जब उनमें भगवान अपनी शक्ति का आवेश करते हैं तो उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। पर भगवान जो है, जो सर्वत्र व्याप्त है, अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से, जीव तो केवल एक ही स्थान पर एक ही रूप लेगा, पर भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के आधार पर अनेक अपने अनगिनत नित्य स्वरूप जो है ले सकते हैं, जो उनसे अभिन्न है। जीव जो है
क्योंकि वो जीव भी बहुत प्रकार के हैं। हाँ, पर जीवों से, ऐसे जीव भी अनेक जीव हैं तो भगवान भी अनेक हैं, ऐसे जीवों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। वो एक होने पर भी अनेक बनते हैं, जीव अनेक हैं। अनेक जीव ऐसे नहीं कि एक जीव और वो अनेक बन गया, नहीं, जीव अनेक हैं, भगवान एक होकर के भी अनेक हो रहे हैं। ठीक है। भगवान आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सर्वत्र व्याप्त है, अंशी हैं, और उनसे ही समस्त अंश आते हैं। तो बोले ये संभव कैसे है कि जो अद्वैत तत्व है उसका विभाजन हो रहा है, फिर और विभाजन हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो अद्वैत है, उसका तो विभाजन नहीं होना चाहिए, वो एक से इतने सारे कैसे बन गया? महावरा पुराण का एक श्लोक दे दें। सर्व नित्य शाश्वत च दहतस्य परत्मनः, कि भगवान के जितने भी स्वरूप है वो सब नित्य हैं, और वो इस जगत में निरंतर जो अपने उन स्वरूपों को प्रकाशित करते रहते हैं, परमात्म स्वरूप में सबके हृदय में रहते हैं, और सत्यचित सत्य ये आनंद के और ज्ञान के मूल से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, समस्त गुणों समझते हैं, ये बात सत्य है। पर अंश पूर्ण होगा। हम्म। अंश जो है वो तो पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। तो उसे अंश क्यों कहा गया? तो फिर उसे अंश क्यों कहा गया फिर? इसलिए कहा गया क्योंकि वो भगवान के उन रूप माधुरी का, उनकी लीलाओं का, उनकी शक्ति का, उनकी कृपा का कुछ स्तर तक ही उसका उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अंश कहा जा रहा है। ये कार्य उतना ही था, भगवान नृसिंहदेव का कार्य ही उतना था। तो इसलिए जहां आवश्यकता नहीं थी तो इसलिए वो उतना दिखा दी, पर वो एक ही है, तत्व एक है, जितना कार्य था उतना दिखा दिया। पूर्ण रूप से उन्होंने व्यक्त किया, मीन्स मतलब उन्होंने सारी शक्तियों को एक साथ व्यक्त कर दिया, वो अंशी है। लघु भागवतामृत में कहा गया, जो शक्तियों का प्राकट्य और शक्तियों का जो अप्राकट्य है, उसी के कारण ही अंश और अंश कहा गया उनको। शक्तियों के प्राकट्य और शक्ति के अप्राकट्य के कारण ही उनको अंशी अंश कहा गया है। इस शक्ति, जो दीपक की जो शक्ति है और जो अग्नि की शक्ति है, वो शक्ति तो एक ही है, कि उन दोनों से पूरे नगर में आग लग सकती है। पर जो एक अग्नि का जो एक बड़ा पुंज है, दीपक अग्नि का छोटा पुंज है, और एक अग्नि का बड़ा पुंज है। पर जो अग्नि का जो बड़ा पुंज है, उसके निकट जाकर के क्या होता है, ठंड जो है दूर हो जाती है, वो दीपक के पास जाकर के नहीं होती। इसीलिए अंश और अंशी का जो यहाँ पर पार्थक्यता बताई गई है, उसमें उसका उसको वो शक्ति के आधार पर है, कि कहीं पर पूर्ण शक्ति प्रकाशित है, कहीं पर कुछ, कहीं पर सभी गुण प्रकाशित है, कहीं पर कुछ गुण प्रकाशित है, और वो शुद्ध भक्तों ने उसका अनुभव जो है किया है, ऐसा यहाँ पर वर्णन करती है। ठीक है। हम्म। फिर एक और बात कह रहे हैं कि इसमें कुछ विरोधाभास भी नहीं है, कि अंश और अंशी में कुछ विशेषता है। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान, वो तो अपराकृत तत्व है। दो प्रकार के अंश बताए गए हैं, एक जहां भगवान का खुद का विस्तार, और एक जीव, श्री मत्स्य, श्री कुर्मित, श्री मत्स्य इत्यादि, उनमें समस्त ज्ञान है, समस्त शक्तियां हैं, वो अवतार कहे गए हैं। और उनमें ज्ञान और क्रिया शक्ति पूर्ण रूप से दिखाई गई है। दूसरी तरफ श्री कुमार और श्री नारद ऋषि इत्यादि हैं, है ना।
तो श्री कुमारों को और श्री नारद ऋषि को वहां पर अवतार कहा गया है। श्री कुमार और श्री नारद ऋषि में स्वयं प्रवेश कर जाते हैं, और मत्स्य और अवतार के रूप में स्वयं अपना विस्तार कर लेते हैं, वहां प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर खुद ही विस्तारित हो रहे हैं। तो ये सब वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने यहाँ पर किया है। अब एक बहुत प्राचीन श्लोक यहाँ पर कह रहे हैं, जिसका प्रमाण नहीं दिया है, पर कहा है बड़ा प्राचीन श्लोक है एक, इसको कह करके शेष करते हैं। कह रहे हैं, श्री नरसिंह, श्री परशुराम, श्री कल्कि और अन्य अन्य जितने भी श्री पुरुषावतार हैं, वो भगवान की शक्ति को प्रकट करते हैं। श्री नारद जी, श्री व्यास जी, श्री वराह भगवान, श्री बुद्धदेव धर्म को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म के मार्ग को स्थापित किया। श्री राम जी, श्री धन्वंतरी, श्री यज्ञ और श्री पृथु वो यश को प्रस्तुत करते हैं, अ, यश को प्रकट करते हैं। श्री बलदेव जी, श्री मोहिनी और श्री वामन देव वो सौंदर्य को प्रकट करते हैं। श्री दत्तात्रेय, श्री मत्स्य, श्री कुमार और श्री कपिल ज्ञान को प्रकट करते हैं, जो बुद्धिमानों के द्वारा जानने योग्य है। श्री नर नारायण ऋषि, श्री कूर्म और ऋषभ देव वो विरक्ति को प्रकट करते हैं अपने कार्यों के माध्यम से। श्री कृष्ण वो जो है माध माधुर्य के समुद्र को प्रकट करते हैं, और षड ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से उनमें देखा जाता है। इसलिए वही सब अवतारों को अपने भीतर समाये हुए हैं, और वही समस्त शक्तियों को अपने भीतर से प्रकट करते हैं। ठीक है। और सभी अवतार जो है वो क्या करते हैं, मृडंती माने आनंदमय, जगत को आनंद प्रदान करते हैं। कब? जब युगे युगे व्याकुलम, व्याकुलम युगे युगे, जब जब जगत में व्याकुलता होती है युग युग में आते हैं। ऐसा इंद्र के अरि जो है, जो इंद्र के अरि माने दैत्य, दैत्य के द्वारा जब भी जो है आक्रमण होता है आतताइयों का, तो उस समय आते हैं। तो श्लोक की यही एक चर्चा यहाँ पर कर दी, और एक अच्छी बात कह दी, जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रायतो नरः सायं प्रातः गृह्ण भक्त दुख ग्रामात् मुच्यते। कोई भी व्यक्ति इस भगवान के इन सभी अवतारों का, इन सभी प्राकट्यों का वर्णन करता है, जो कि अत्यंत गुह्य हैं, वह समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाता है। साय प्रातः गृह्ण, संध्या को प्रातः में, ये फल श्रुति यहाँ पर दी गई है। इन भगवान के सभी अवतारों का नाम लेने से, इन भगवान के सभी अवतारों की लीला गाने की फल श्रुति दी गई है। दुख ग्रामात् मुच्यते। वैसे तो ये सब गुह्य, गुह्य माने अत्यंत रहस्यमय है, पर फिर भी इनको गाने से, गृणन माने गाने से क्या होता है, दुख ग्रामात्, मुझे दुख जो है, दुख के ग्राम स्वरूप, समूह स्वरूप जो है, वह नष्ट जो है वह हो जाते हैं। तो ये इस श्लोक की व्याख्या थी, जो आज मैंने इसमें कर दी है।